साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों आज का विषय भी पिछले ही कुछ बचे हुए जो बातें हुई थी सड़क दुर्घटनाओं पे उसी को लेके आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि हमने बातचीत की थी कि सड़क पर संभावित दुर्घटना जो अपने एक सिटी में घूमते हैं, शहर में या गली में चलते हैं, ट्रैफिक में चलते हैं, वहाँ क्या क्या संभावित हो सकती है। तो उसमें जो बातें बताई थी उससे आगे मैं बताना चाहूँगा साथियों कि जब हम बाइक लेके चलते हैं तो लास्ट इसमें बताया ही था कि मिरर का उपयोग हमें बहुत, हमारा बैक कैमरा है उसका उपयोग बहुत डीपली यानी करने की आदत डालें, हैबिट में लाएं। जिस दिन साथियों आपने आपका जो बैक मिरर होता है उसका उपयोग करना सीख लिया तो उस टाइम ये कंडीशन आ जाएगी कि आपको अगर कभी किसी कारणवश अगर बगैर मिरर वाली गाड़ी चलाना पड़े, बाइक चलाना पड़े, तो आप नहीं चला पाओगे। यानी इतनी हैबिट हो जाती है, पर होना ही चाहिए क्योंकि हम हर बार बार पलट नहीं सकते। अंदाजे पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए कि ठीक है कोई नहीं आ रहा होगा, बैक मिरर रहा तो हमें पता रहता है कन्फर्म है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ एक अधिकतर देखने में आया है कि हम बाइक चलाते हैं, ठीक है चला लेते हैं, चलानी हर किसी को आ जाती है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। पर हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर लाइसेंस नहीं रखते हैं। लाइसेंस की आजकल प्रोसेस ईजी हो गई है। कोशिश करिए कि जब तक लाइसेंस ना बने बाइक ना ही ड्राइव करें। और लाइसेंस के साथ में एक और चीज़ आवश्यक है, हम लोग भूल जाते हैं, बहुत छोटी बात है, गाड़ी का इंश्योरेंस। तो हम तो क्या है जब गाड़ी खरीदते हैं तो कर लेते हैं, पर उसके बाद आगे हम शायद नहीं करते हैं, उसको अवेयर कर देते हैं। वो इसलिए कर देते हैं कि कुछ नहीं होता है। पर साथियों एक बहुत अच्छा मेरा पर्सनल अनुभव बताऊंगा। साल भर कुछ नहीं होता है तो आप सोचते हैं यार पैसा बेकार गया, नहीं कराता। मैं बोलता हूँ 8 दिन चलिए, कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना अधिकतर यानी नहीं रहने पे हो जाती है। फिर उस टाइम याद आती नहीं यार करा लिया होता। तो उसमें क्या कंडीशन बनती है साथियों कि आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो एक तो आपकी गाड़ी टूट फूट हुई, उसका कुछ कवर नहीं है। आपको जो भी लगा है टूट फूट हुआ, वो आपको जेब से पैसे भर के इलाज करना है। साथ में साथियों क्या होगा, आपने किसी को दुर्घटनाग्रस्त किया है, कुछ भी हो सकता है, इंसान जो भी हो, उसका भी इलाज वहन आपको करना है। आप नहीं करोगे कोर्ट में मामला चलेगा, ठीक है, जो भी बनेगा वो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। तो साथियों ख्याल रखिए कि इंश्योरेंस रहेगा तो उस दिन ये रहेगा ठीक है हम तुरंत में उसकी हेल्प करें, उसका ले जाके उसको जो भी है फास्ट एड करवाएं। उसके बाद अगर वो चाहता है ठीक है रिपोर्ट करना है, कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वैलिड लाइसेंस है, वैलिड गाड़ी है, वैलिड इंश्योरेंस के कागज़ है। जो भी उसका इलाज का क्लेम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी से देगी, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया था। तो साथियों आज की अगर डेट में बात करूं तो इंश्योरेंस उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। क्या सामान्य से अगर हमारी गाड़ी स्टैंड से गिर जाए खड़ी खड़ी तो भी 1000 1,500 लगना नॉर्मल बात है, और हमें इंश्योरेंस की किस्त समथिंग उतनी ही आती है। तो ये ज़रूर करवा के रखिए, ये हमारी सेफ्टी है, अगले की सेफ्टी, हमारे गाड़ी की सेफ्टी, हमारे घर वालों की सेफ्टी। मात्र इतने से पैसे में हम इतने लोगों को अगर सेव कर रहे हैं तो करवाना ही चाहिए और करवा के रखना ही चाहिए। और आगे साथी एक और छोटी सी बात शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे देखने में आ रहा है, मेरे शहर की बात करूँ, जाम बहुत ज़्यादा लगने लगा है, ट्रैफिक जाम। और होता क्या है कि आप जानते ही हो कि हमारे यहाँ पुलिसकर्मी बोलूँ या ट्रैफिक कर्मी जो हैं, इनकी संख्या जो है पब्लिक रेसों में कम है। और साथियों आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से व्हीकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं बोल सकता हूँ। और उस रेसों में ना तो वो बढ़े हैं, सुरक्षाकर्मी बढ़े हैं, पर बात यह है कि वो बढ़ भी जाएं तो क्या करेंगे, आपको गाड़ी पकड़ के आपको घर तक छोड़ने तो नहीं जाएंगे ना। जिम्मेदारी आपकी बनती है, मेरी बनती है, ठीक है। जब तक हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे पुलिस कुछ नहीं करेगी। अक्सर देखने में आया होगा, आप लोग देखते हो, हेलमेट रखा है आपने साइड में रखा हुआ है, किसी को साथ में कोई बैठा है उसको पकड़ा दिया, आगे पहुँचे देखा नहीं यार चेकिंग चल रही है, आपने गाड़ी रोकी, हेलमेट लगाया, उनके सामने गए, निकल गए, आगे फिर उतार लिए। तो किससे झूठ बोल रहे हो आप? उनसे झूठ नहीं बोल रहे हो, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। बाय द वे आजकल रोड ऐसी बन चुकी है, इतनी कंक्रीट की रोड है, हार्ड रोड है, मजबूत है। अब सिंपल सा अगर कभी भगवान न करे ऐसा हो गिरे तो हेड इंजरी के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कभी भी कोई न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए या कोई लेटेस्ट में कोई ऐसी जो मैगजीन निकलती है उसमें देखेंगे तो
एक्सीडेंट केस में टूट फूट तो अपनी जगह है, पर उससे ज़्यादा हेड इंजरी के केस आते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि हेड इंजरी बोले तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इलाज होता है। लगता कुछ नहीं है कि आदमी ठीक है, हल्का सा गिरा, पर क्या है, रोड हार्ड है, सर टकराता ही है। और उसका इलाज इतना महंगा होता है कि वो घर परिवार पूरा, अगर ठीक है छोटे परिवार मिडिल क्लास हो तो धुल जाता है। और इसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि इसकी जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। तो इसलिए पुलिस वालों से बचने के लिए हेलमेट मत लगाइए, अपने आप की जान की सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाइए। और लगाने को हैबिट में डालिए, यानी ये नहीं कि नहीं ठीक है यार लगा लिया। जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे तो जा रहे हो तो कंपलसरी मैं समझता हूँ बगैर हेलमेट के ना ही निकलिए, क्योंकि दुर्घटना बोल के नहीं आती है। आपकी गलती ना हो तो भी आप शिकार हो सकते हो, अगला गलती कर सकता है। साथ ही एक और चीज़ बोलूँगा, जब हम शहर में बाइक ड्राइव करते हैं तो अधिकतर क्या होता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा हो तो हर शहर में ज़रूरी नहीं है कि जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो, और छोटे शहरों में तो अधिकतर ये होता ही है, कोई भी कहीं से भी क्रॉस हो जाता है, कहीं से पार हो जाता है। तो वहाँ एक चीज़ बहुत अच्छा है ना, एक मेरा पर्सनल अनुभव, आप भी कभी उसे लाइफ में उपयोग करके देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। कभी कोई भी अगर रोड पार कर रहा है, कोई भी हो, ठीक है उसने तो गलत कर दिया कि बीच रोड पे आ गया, हम यही बोलेंगे अरे रोड पे क्या मरने आ गया। उसमें जितनी समझ है वो उतना करेगा, अगर उसे इतनी अकल होती, इतनी समझदारी होती तो वो ऐसा नहीं करता, ठीक है। पर आपके पास और मेरे पास किसी के पास टाइम नहीं होता है, बस उसे हमें आड़ा तिरछा लेके क्रॉस करके उससे आगे बढ़ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कोई ऐसा बंदा, कोई भी हो, अगर रोड पे आपको दिखाई दे तो कृपया करके गाड़ी उसके कोशिश करिए कि पीछे से ले जाने की हैबिट डालिए, कभी उसके आगे से क्रॉस मत होइए। उसे जान दीजिए, आप उसके पीछे साइड से निकालिए, थोड़ा स्लो होकर पीछे निकालिए। तो अगर एक ये हम आपस में एक अंडरस्टैंडिंग का फार्मूला होता है, जिसमें कि इशारों से हम समझ जाते हैं कि कहाँ क्या है, अगला भी समझ जाता है कि नहीं पीछे से जाना चाह रहा है, तो कंपलसरी पीछे से जाना है। अगर अपने शहर में अगर आप जैसे ऐसे 25-50 बंदे करने लगे और भी लोगों से बात करें, वो भी अगर सभी करने लगे, तो कभी चर्चा हो तो पैदल वाले को भी समझ में आए कि नहीं यार, हाँ बाइक या कोई भी व्हीकल आएगा तो मेरे पीछे से ही जाएगा, कुछ भी हो जाए मुझे पीछे से ही जाना है, उसके आगे से नहीं जाना है। तो उसका दो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि आप दुर्घटना से बचेंगे, अगले को भी बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके पीछे से जाओगे, दुर्घटना का कारण आगे साइड ही आता है। साथियों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो डालूंगा साथियों में, जिसमें मैं बाहर कहीं गया हूँ, जहाँ का ट्रैफिक के बारे में देखा है, क्या अच्छा, क्या कमियाँ थी या क्या अच्छाइयाँ थी, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और साथियों आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को वॉच किया, देखा है, लाइक किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देने की कोशिश करूँगा, और मुझ में क्या कमियां हैं, क्या और अच्छा कर सकता हूँ, इसके बारे में आप लोगों से सजेशन चाहूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सेफ रहिए।